दोस्तों, क्या आपको पता है पंडित धीरेंद्र शास्त्री करेंगे जया किशोरी से शादी? और आखिर क्या है बागेश्वर धाम की सच्चाई? और क्या सचमुच वहां बैठे बाबा का डायरेक्ट कनेक्शन ईश्वर से है? और क्यों मोदी जी मिलने गए थे पंडित धीरेंद्र शास्त्री को? हमारे समाज में वैसे तो बहुत सारे बाबा सामने आए हैं और प्रसिद्धि हासिल की है। उनके दरबार में उस समय के बड़े बड़े राजनेता और फिल्मी सितारे नतमस्तक हो जाया करते थे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी की, यानी बागेश्वर धाम वाले बाबा की। इस समय उनकी प्रसिद्धि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ चली है। YouTube पर अपना एक वीडियो डालते हैं और देखते ही देखते वह वायरल हो जाता है। लोग बाबा के प्रवचन सुनना, बाबा को देखना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। कहते हैं कि बाबा के साथ उनका अपना एक सेनापति भी रहता है जो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन लोगों के भीतर से भूत, प्रेत, बाधा को निकालकर बाहर फेंक देता है। वो बाबा के आदेशों का पालन करता है। इसे बाबा की भीतर की कला या फिर ईश्वर की कृपा कहे, जो लोगों को अचंभित कर देती है। बाबा लोगों के परेशानियों को बिना उनके कहे ही जान लेते हैं। इतना ही नहीं, उन परेशानियों का हल भी बता देते हैं। उनके बताए हुए फैक्ट में इतनी सच्चाई होती है कि खुद परेशान व्यक्ति भी अचंभित हो जाता है। सोचता है कि मैंने तो इस दरबार में किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन इसके बावजूद बाबा जी सब कुछ समझ गए। इतना ही नहीं, बागेश्वर धाम वाले बाबा लोगों के भीतर मौजूद प्रेत बाधा का भी निवारण करते हैं। भूत, प्रेत, पिचास, निशाचर जैसी बाधाओं को वो भगवान की कृपा से दूर कर देते हैं। आज बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में बॉलीवुड के महान एक्टर अमिताभ बच्चन, दक्षिण भारत फिल्मों के सुपरस्टार सुमन तलवार भी बाबा के दरबार में आकर अपने हाजिरी लगा चुके हैं, ठुमके लगा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और गायक मनोज तिवारी, और इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हनुमान जी के समक्ष अपनी श्रद्धा दर्शाते हुए दरबार में सिर झुकाए हुए नजर आ चुके हैं। अगर हम आम लोगों की बात करें तो बड़ी संख्या में लोग बाबा के प्रवचन सुनने, उनके मुख से भागवत कथा और सनातन कथाओं को सुनने के लिए आते हैं। लेकिन बाबा का स्वभाव काफी सख्त है, यानी अगर कोई उन्हें परखने या फिर मन में झूठी बात लेकर दरबार में उपस्थित होता है तो बाबा उसकी पोल भी सबके सामने खोल देते हैं। बाबा के दरबार में लोग अपने या फिर किसी अपने के ऊपर पड़ी कोई भूत, प्रेत बाधा के साथ उपस्थित होते हैं तो बाबा उसे बड़ी ही आसानी से दूर कर देते हैं। इस मामले में बाबा पूरी तरह से एक्सपर्ट है। बाबा की ये कहानी उनके बचपन के संघर्ष भरे दिनों से शुरू होती है। आज हम जिस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाबा की प्रसिद्धि देख रहे हैं, उसके पीछे ईश्वर की कृपा के साथ साथ बाबा के अपने संघर्षों का एक लंबा समय अंतराल रहा है। बागेश्वर धाम वाले बाबा जी ने गांव के ही स्कूल से 8वीं तक की शिक्षा हासिल की थी। इसके बाद वो अपने गांव से लगभग 6 किलोमीटर दूर हाई स्कूल पढ़ने जाया करते थे। 12वीं तक की परीक्षा पूरी पास करने के बाद इन्होंने कला विषय से बैचलर की उपाधि भी हासिल की। लेकिन बीए की डिग्री हासिल करने के दौरान ही उनका मन हनुमान जी की भक्ति में डूबता चला गया। ये निरंतर बालाजी सरकार का ध्यान किया करते थे और धीरे धीरे उन्हें अपने भीतर बालाजी की कृपा और मिलने वाली शक्तियों का एहसास होने लगा। इनके घर के पास एक हनुमान जी का पुराना मंदिर हुआ करता था और इसी मंदिर में उनके दादाजी दिव्य दरबार लगाया करते थे। लेकिन दादाजी के शांत हो जाने के बाद ये दरबार खाली हो गया। आगे चलकर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने ही अपने दादाजी के दरबार में दोबारा दरबार लगाना शुरू कर दिया। हनुमान जी की पूजा, भक्ति और आराधना इन्होंने अपने दादाजी के अनुसरण करते हुए ग्रहण की। इन्होंने अपने दादाजी को ही अपना गुरु माना, उनसे ही तमाम सिद्धियों और शक्तियों को हासिल किया। दरअसल इनके दादाजी भी कई सारी दिव्य शक्तियों को जाना करते थे। उसके ही माध्यम से वह लोगों का दुख दूर किया करते थे। वह भी अपने समय में लोगों के बीच दिव्य दरबार लगाया करते थे। जब पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपने दादाजी को ये सब करते हुए देखा तो वो उनका ही अनुसरण करते चले गए और फिर सीखते चले गए। धीरे धीरे सब लोगों में इनकी प्रसिद्धि बढ़ती चली गई तो आगे चलकर लोगों ने इन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी प्रचलित कर दिया। लेकिन बाबा के दरबार में जितने भी लोग आते हैं वह सभी सच्चे मन से श्रद्धा भाव लेकर आते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे मीडिया कर्मी और दूसरे लोगों के दरबार में ऐसे भी आ चुके हैं जिन्होंने छुपकर बाबा के दरबार की सच्चाई को जानने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला जिस पर कि वो कुछ कह सके। बल्कि यहां पर इस तरह की भावना लेकर आने वाले लोगों की बातों को जब बाबा ने सबके सामने रखा
तो उनकी तकलीफों को भी दूर कर दिया, तो वो भी बाबा के भक्त बन गए।